नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। चलिए अब हेडलाइंस के बाद खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। यूपी के 9 रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। हापुड़ में स्टेशन मास्टर को धमकी भरा पत्र भेजा गया है और ये पत्र मिलने के बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया है। लेटर मिलने के बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई है और पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। 26 नवंबर को स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। तारीख भी बता दी गई है इस पत्र में। जो धमकी भरा पत्र है इसमें धमाके करने की तारीख भी घोषित कर दी गई। 26 नवंबर वो तारीख है। 26 नवंबर को ही मुंबई पर हमला किया गया था 2008। 26 नवंबर की तारीख कभी भारत भूल नहीं सकता और 26 नवंबर को ही धमाके करने की यहां पर धमकी दी है पत्र के जरिए। उत्तर प्रदेश के 9 रेलवे स्टेशंस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी है इस पत्र के जरिए। हापुड़, खुर्जा, अलीगढ़, कानपुर ये वो स्टेशन है जिनको बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। टुंडला, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, लखनऊ ये तमाम बड़े स्टेशन बॉम्ब से उड़ा दिए जाएंगे, ऐसी धमकी है इस पत्र में। रतीश हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, पत्र किसने लिखा है, कब लिखा गया है, इस पत्र के बारे में क्या बताया जा रहा है? जो कुछ भी डिटेल्स आपको हासिल हो हमारे दर्शकों के सामने रखें। रतीश के पास हम चलेंगे कानपुर और उनसे ज्यादा मालूमात हासिल करेंगे इस धमकी भरे पत्र के बारे में। लेकिन आप देखिए 9 स्टेशन, उत्तर प्रदेश के 9 स्टेशन को 26 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र भेजा गया है। हापुड़, खुर्जा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ ये तमाम स्टेशन है। टुंडला, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद जिन्हें 26 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है पत्र के जरिए। आगे बढ़ते हैं, खबर अमरोहा से है। वहां पर नाबालिग लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई है। दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की की हत्या से सनसनी फैल गई है। 25 सितंबर को नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है। पहले पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मेडिकल कराने के बाद दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अभी भी फरार। आदमपुर थाना प्रभारी और 2 सिपाही निलंबित। गांव के ही 3 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बड़ी खबर, मेडिकल कराने के बाद दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। सनसनी फैली हुई है इस खबर के बाद से, इस घटना के बाद से। नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है अमरोहा में। गला घोंटकर इस नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। लड़की का मामला ये है, हमने सारे काम करे, कार्रवाई वारवाई सब कुछ की, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, हमें कोई न्याय नहीं मिला। ये लोगों ने फांसी पे लटका दी लड़की, मार के मोनू ने लटका दी और फांसी पे हाथ पीछे बांध दिए और लटका दी इसको। एक 16 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। जानकारी करने पर पता चला है कि इसके द्वारा पूर्व में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 376 सेक्शन में, जिसके बाद अभी थाना प्रभारी आदमपुर और 2 सिपाही उनको निलंबित किया गया है। वर्तमान घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अफसर अली हमारे संवाददाता अमरोहा से फोन लाइन पर जुड़ गए। अफसर, ये दिल दहला देने वाली घटना है, वाकई बहुत गंभीर मामला है। ये कब पेश आई है और क्या जो मृतका है जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसके परिजनों ने कोई शिकायत पहले भी की थी पुलिस को? राजेंद्र, आपको बता दो, जो अमरोहा की आदमपुर पुलिस है ना, वो झूठी स्त्री करने में माहिर है। 29 सितंबर को नाबालिग युवती का खेत में ही काम करने जा रही थी, जब तो गांव के लड़के ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। परिजन लगातार जो है थाने का एप्लीकेशन दे रहे थे, लेकिन दुष्कर्म का आरोपी को बचाते हुए पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। फिर जब धारा 164 के बयान हुए, उसमें लड़की के बयान होने के बाद जो है उस घटना को, उस मुकदमे को दुष्कर्म के यानी 376 में कर दिया गया। लेकिन जो आदमपुर पुलिस है वो लगातार सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से जो आरोपी है 1 महीने से
दुष्कर्म का जो मेन आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा। आखिर आदमपुर पुलिस क्यों मेहरबान बनी है? अब आला अधिकारियों ने एक SHO और 2 पुलिसकर्मी तो निलंबित कर दिए, लेकिन ये वक्त रहते अगर कार्यवाही की जाती तो शायद हो सकता था कि नाबालिग युवती आज समाज में जिंदा होती। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो पुलिस है उन्होंने हमें जब तहरीर देने गए थे, पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की और हमसे फैसले का दबाव बनाना चाहा। गंभीर मामला आप रिपोर्ट कर रहे हैं अफसर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी जाएंगे। वहां पर वो पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और इसके बाद सीएम पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रमों में पात्रों को पीएम आवास योजना के भवनों की चाबी भी सौंपेंगे। पुलिस लाइन में ये आवास MDA यानी मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी पहुंचेंगे। पुलिस अकादमी के ADG जय नारायण सिंह की ओर से अकादमी के कार्यक्रम का मिनट टू मिनट ब्यौरा जारी किया गया है। सीधा आपको मुरादाबाद ही लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उबैदुर रहमान से हम बात करेंगे, क्योंकि मुरादाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, उनके पास ज्यादा डिटेल्स हैं। उबैदुर, कब पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री वहां पर और कैसे उनका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और सबसे विशेष बात वहां पर क्या? राजेंद्र, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री जो लखनऊ से चलेंगे राजकीय वायुयान से, वो मुरादाबाद के हवाई अड्डे पर लैंड करेंगे और उसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद की पुलिस लाइन आएंगे। लगभग 9:30 बजे वो पुलिस लाइन में जो टाइम आया है, 9:30 बजे हेलीकॉप्टर उनका लैंड कर जाएगा पुलिस लाइन में और उसके बाद यहाँ से कार से जाएंगे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकेडमी, जहाँ पर जो 72 डिप्टी SP हैं उनकी पासिंग आउट परेड है, वहाँ पर सलामी लेंगे और कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इसके बाद लगभग 1 घंटा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में रहेंगे। उसके बाद दोबारा वो पुलिस लाइन आएंगे। यहाँ पर मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी हैं उनको जो चाबी है उनके घरों की, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली से पहले लोगों को गृह प्रवेश हो जाए, उनके गरीबों को घर मिल जाए, इसलिए उनको चाबी जो है पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के हाथों से लाभार्थियों को चाबी दी जाएगी। 1 घंटे का कार्यक्रम लगभग पुलिस लाइन में है, तो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का मुरादाबाद में रहेगा सिविल लाइन इलाके में और इसके बाद उन्हें जाना है हरियाणा के लिए। तो ठीक 9:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और 11:30 बजे यहां से टेक ऑफ कर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने विस्तार से जानकारी दी मुख्यमंत्री के मुरादाबाद के कार्यक्रम के बारे में। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की तीनों प्रतिज्ञा यात्राओं का आज समापन होगा। एक यात्रा रायबरेली, दूसरी झांसी और तीसरी मथुरा में समाप्त होगी। मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद यह यात्रा समाप्त होगी। प्रतिज्ञा यात्रा में प्रमोद कृष्णम, सलमान खुर्शीद, दीपेंद्र हुड्डा, ओलंपिक विजेता विजेंद्र सिंह, राहुल चौधरी, विवेक बंसल समेत तमाम कांग्रेस नेता शामिल होंगे। झांसी में सुबह 11:30 बजे लक्ष्मीबाई पार्क से यात्रा प्रारंभ होकर मिनर्वा चौराहे पर जनसभा के बाद खत्म हो जाएगी। संकल्प यात्रा के साथ इमरान प्रतापगढ़ी और राकेश सचान भी शामिल होंगे। तीनों प्रतिज्ञा यात्राएं कांग्रेस की आज समाप्त। चलिए आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। इन प्रतिज्ञा यात्राओं के समापन के बारे में और विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। अनुभव, तीनों प्रतिज्ञा यात्राएं आज ही समाप्त हो रही हैं। अलग अलग इनके डेस्टिनेशंस हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया और इमरान प्रतापगढ़ी और राकेश सचान के इसमें शामिल होने की बात भी अभी मैंने दर्शकों के सामने रखी है। इसके अलावा और क्या जानकारी हासिल है आप इसके बारे में? देखिए, 23 तारीख को इन तीनों प्रतिज्ञा यात्राओं को हरी झंडी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिखाई थी बाराबंकी में, और ये जो यात्रा निकली ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में गई। एक वाराणसी से निकली, दूसरी बाराबंकी से निकली और तीसरी जो है वो सहारनपुर से निकली। यानी कि अवध का क्षेत्र था, पूर्वांचल था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। कुल 89 विधानसभाओं में ये जो हम कहें तीनों प्रतिज्ञा यात्राएं वो गई हैं और आज इन तीनों का समापन हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश यही रही इस प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए कि कैसे वो जनता को बताए कि कांग्रेस जब आएगी तो वो क्या चीज़ें करेगी। यानी उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं अभी तक, उन सारी चीज़ों के बारे में लगातार नेता बता रहे हैं जो बस में सवार रहते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस ने किस तरह से आंदोलन किया है, पिछले 4.5 वर्षों में किस तरीके से कांग्रेस
हर मुद्दे पर अगर आप कहिए तो सड़क पर उतरी है, जी। सदन में भी उसने सवाल उठाए हैं। जी, जी, तो जी। इन्हीं सारी चीजों को लेकर जनता के बीच ये 3 प्रतिज्ञा यात्राएं निकली हैं और कोशिश कांग्रेस की यही है कि इसके जरिए 2022 का जब चुनाव हो तो कम से कम पार्टी जिन इलाकों से यात्रा गुजरी वहां जब उम्मीदवार खड़े करे तो वो दूसरे जो उम्मीदवार हों या हम कहें जो खुद को सोच रहे हैं कि वो विनिंग कैंडिडेट है उन्हें कड़ी टक्कर दे पाएं लगातार। और कांग्रेस की सक्रियता का असर यही है राजेंद्र कि आप देखिए अमित शाह जब लखनऊ आए 1-to-1 टॉक की मंत्रियों के साथ पदाधिकारियों के साथ तो एक सवाल जरूर पूछा कि प्रियंका गांधी की सक्रियता से कहीं बीजेपी को तो नुकसान नहीं होगा, कहीं ब्राह्मण तो कांग्रेस के साथ नहीं चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की यात्राएं हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा की जो सक्रियता है उससे बीजेपी में भी अब लग रहा है कि कहीं प्रियंका की सक्रियता, कांग्रेस जो आगे बहुत तेजी से हमका आंदोलन कर रही है, हर जगह जा रही है, उसका क्या असर चुनाव पर पड़ेगा अब बीजेपी के भीतर भी लोग सोच रहे हैं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ये चिंतन का विषय हो गया है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कि क्या इस यात्रा का फर्क उनके वोट पर भी पड़ेगा या जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं वो वर्ग या वो समुदाय भी इन यात्राओं से क्या प्रभावित हो रहे हैं या हो सकते हैं या आगे भविष्य में हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। अब बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आज से राम की पैड़ी पर दीपक बिछाने का काम शुरू हो गया है। आज से जो दीपक बिछाने का काम राम की पैड़ी पर शुरू किया जाएगा और दीपोत्सव के दौरान निकलने वाली 11 झांकियों का भी 2 नवंबर को सड़कों पर ट्रायल किया जाएगा। दीप बिछाने का काम आज से ही शुरू हो गया। ज्यादा दिन दिवाली है नहीं और कल धनतेरस का पर्व है, उसके बाद छोटी दिवाली और फिर दिवाली। तो अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह 5वां दीपोत्सव है। इससे पहले के मुकाबले और ज्यादा भव्य और ज्यादा दिव्य बनाने की तैयारी है। वहीं इस तैयारी के बीच सीएम योगी काबुल की नदी का जल चढ़ाने अयोध्या पहुंचे और दीपोत्सव की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। राम लला पर सीएम योगी ने चढ़ाया काबुल नदी का जल। 7.5 लाख दीपों से जगमग होगा अयोध्या धाम। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। खुद सीएम योगी अयोध्या के भव्य दीपोत्सव का जायजा ले रहे हैं क्योंकि इस बार अयोध्या का दीपोत्सव भव्य होने वाला है, क्योंकि इस बार 7.5 लाख दीपों से अयोध्या के घाटों को रोशन किया जाएगा। वहीं दीपोत्सव की तैयारी के बीच सीएम योगी काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे, जिसे अफगानिस्तान की एक लड़की ने राम जन्मभूमि पर अर्पित करने के लिए भेजा था। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में एक बालिका तालिबान के आतंक के साए में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। पूरे अयोध्या धाम को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस बार गोबर से बने दियों से रामनगरी को रोशन करने की तैयारी है, जिन्हें स्वदेशी कारीगरों ने तैयार किया है। दीपोत्सव देखने के लिए देश के ही नहीं बल्कि विदेशी मेहमान आने वाले हैं, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। इसी श्रृंखला में दीपोत्सव जो बनाया जा रहा है अयोध्या में, श्रृंखला में 5वां दीपोत्सव है और इसे भव्य दिव्य बनाने की तैयारी है। ऋषि गुप्ता के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। ऋषि, इस बार जो दिए बन रहे हैं इनकी क्या विशेषता? ये पिछले वर्षों में जो दिए बने स्वदेशी लोगों के द्वारा, स्वदेशी कारीगरों के द्वारा, उनसे कैसे भिन्न है? और आज जो कार्यक्रम हो रहा है बिछाने का, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? तो अयोध्या की मिट्टी के हैं और नदी के किनारे वो मिट्टी वो शुद्ध और मतलब यूँ कहें कि एक पवित्र मिट्टी है
और साथ ही साथ हम अब मिट्टी जो है वो अयोध्या की है, और साथ ही साथ इस बार गोबर के भी दीपक जलाए जाएंगे, जो अपने में एक अद्भुत नज़ारा होगा, क्योंकि इस बार जो है 7,51,000 दीपक राम की पैड़ी पे जलाए जा रहे हैं, जो अपने में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। तो साथ ही साथ जो है इस बार जो है जो कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम अयोध्या पहुंचे, तो उन्होंने राम की पैड़ी का निरीक्षण किया और रामलला में दर्शन किया, और काबुल का जल लेकर के अयोध्या पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो राम जन्मभूमि परिसर में जो है सरयू का जल मिला करके काबुल के जल को छिड़काव किया, और साथ ही साथ भगवान रामलला को जो है जलाभिषेक किया है। और यूँ कहें कि इस बार भव्य दीपोत्सव की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है, और आज से ही दीपोत्सव का आगाज हो जाएगा, और राम की पैड़ी पे आज से ही दीपक बिछाने का जो कार्य है वह शुरू हो जाएगा, जिसमें 12,000 वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं कि जो इस बार भव्य दीपोत्सव का आयोजन है वो पूरा किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषि, आपने बताया कि दिए कैसे इस बार अलग हैं, कैसे के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके में एक होटल पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले बदमाशों ने फोन पर होटल मालिक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसकी होटल मालिक ने पुलिस से शिकायत भी की, और यही वजह है कि होटल मालिक को डराने की नीयत से बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और फिर फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इधर गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। घटना भोपुरा लोनी रोड पर एक सोसाइटी के पास की बताई जा रही है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर गाजियाबाद की कबाड़ के गोदाम में लगी आग की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कोई हताहत नहीं हुआ, राहत की बात है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, बहुत मशक्कत उनको करनी पड़ी इस आग को काबू करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस अग्निकांड की आपकी स्क्रीन पर। उधर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर रखे कूड़े के ढेर में आग लग गई और देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। इसकी चपेट में एक दुकान भी आ गई। गनीमत यह रही कि आग की चपेट में कोई व्यक्ति आकर हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग कितनी भयंकर थी ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हल्द्वानी की तस्वीरें, स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर कूड़े के ढेर में ये भयावह आग लगी। भीषण आग। अलीगढ़ में दबंगई दिखाई दी दबंगों की। बताया जा रहा है कि हरदुआगंज थाना इलाके में कपड़ों की फेरी लगाने वाले युवक को दबंगों ने धार्मिक नारे लगवाए और फिर उसके साथ मारपीट की। युवक का आरोप है कि दबंगों ने उसका सामान भी छीन लिया। घटना की जानकारी पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दबंग बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान गांव में लोगों ने दोनों की गिरफ्तारी का विरोध किया और हंगामा किया।